जैसा कि आज हम लोग पढ़ रहे हैं रीजनिंग की दूसरी क्लास है और दिशा के बारे में पढ़ रहे थे। कल बेसिक से किया गया था, आज थोड़ा उससे टफ रहेंगे सवाल। तो ज़्यादा समय न लेते हुए सीधा हम क्वेश्चन पे आते हैं। पहला प्रश्न दिया गया है कि एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके 15 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करके 15 किलोमीटर चलता है। बताओ कि प्रारंभिक स्थान से अब वह किस दिशा में है। तो ये कैसे लगेगा सवाल, तो इसको कैसे लगाएंगे। इसमें दिशा के बारे में बताया गया है, तो इसको कैसे लगाया जाएगा। तो लगाना स्टार्ट करते हैं इसको। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि प्लस का निशान बनाएंगे। यहाँ से एस मतलब स्टार्ट लिखेंगे। यहाँ पर कह रहा है उत्तर पूर्व, हम यहाँ पर ड्राइंग बना रहे हैं। पहले प्लस बनाएंगे जो कि वास्तविक होता है, फिर जब इसमें वास्तविक दिशाएं होती हैं और जब हम गुणा करेंगे तो उप दिशाएं होती है। तो यहाँ पर लिखेंगे उत्तर, लिखेंगे उत्तर पूर्व, लिखेंगे पूर्व, लिखेंगे पश्चिम, लिखेंगे यहाँ पर लिखेंगे दक्षिण, दक्षिण पूर्व, दक्षिण पश्चिम और उत्तर पश्चिम। जैसा कि यहाँ पर हमने दिशाएं लिख दी गई है, उसी संबंधित सवाल लगेगा तो हम लगाते हैं। जैसे कि यहाँ पर लिखा है उत्तर पूर्व लिखा है, तो हमारा उत्तर पूर्व यहाँ पे है, मतलब उत्तर और पूर्व के बीच में है। तो यहाँ पर हम उत्तर पूर्व बनाएंगे। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, फिर यहाँ पर हम प्लस का निशान बनाएंगे। जिसका क्या कह रहा है 15 किलोमीटर चलता है, 15 लिख देंगे। उसका क्या कह रहा है, फिर वह दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करके 15 किलोमीटर चलता है। अब यहाँ पर देखेंगे, अब उत्तर पूर्व हो गए हैं, अब आगे क्या करते हैं। अब यहाँ पर लिखा है कि दक्षिण पूर्व, दक्षिण पूर्व यहाँ पर बना हुआ है, तो इसको कैसे बनाएंगे। यहाँ पर हम ऐसे कर देंगे दक्षिण पूर्व, यहाँ लिखेंगे दक्षिण और पूर्व, ठीक है। अब वो क्या पूछ रहा है कि बताओ कि प्रारंभिक स्थान से वो किस दिशा की ओर है। तो हम कैसे इसको करेंगे, तो यहाँ पर हम यहाँ से हम सीधे इसको जोड़ देंगे। तो किस दिशा में है, तो यहाँ पूर्व देख रहे हैं कि पूर्व दिशा में है, यही हमारा आंसर। एक बार फिर से प्रश्न बताते हैं। जैसा प्रश्न लिखा गया है कि एक व्यक्ति उत्तर पूर्व की ओर मुंह करके 15 किलोमीटर चलता है, फिर वह दक्षिण पूर्व की ओर मुंह करके 15 किलोमीटर चलता है। बताओ कि प्रारंभिक स्थान से अब वह किस दिशा की ओर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर ड्राइंग बनाएंगे, क्योंकि कुल 8 दिशाएं होती हैं और 4 वास्तविक दिशाएं होती हैं और 4 उप दिशाएं होती हैं। वास्तविक दिशाएं कौन कौन सी होती हैं, उत्तर पूर्व दक्षिण पश्चिम होती है, और उप दिशाएं कौन कौन सी होती हैं, उत्तर पश्चिम, उत्तर पूर्व, दक्षिण पूर्व और दक्षिण पश्चिम होती हैं। इसी प्रकार हम सवाल लगाएंगे। यहाँ पर हम प्लस का निशान लगाएंगे। फिर यहाँ पर कह रहा है दक्षिण पूर्व, कह रहा है दक्षिण पूर्व से लाइन खींचेंगे, फिर यहाँ 15 किलोमीटर चलेंगे। फिर उसके बाद ये भी 15 किलोमीटर। इसके बाद फिर आगे कह रहा है कि फिर 15 किलोमीटर चलने के बाद फिर दक्षिण पूर्व कह रहा है, फिर दक्षिण पूर्व चलेंगे। फिर उसके बाद यहाँ से जहाँ से स्टार्ट हुआ है वहाँ से स्टॉप किस दिशा में है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि पूर्व दिशा में, क्योंकि ये यहाँ देखेंगे कि ये पूर्व दिशा में है, तो हमारा पूर्व आंसर हो जाएगा। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
जैसा कि यहाँ पर आप लोगों के सामने प्रश्न दिया गया है, तो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम इसको पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि अमन अपने घर से प्रस्थान करके 10 किलोमीटर पूर्व चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है तथा इसके बाद फिर वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर चलता है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर पहुंच गया है। तो इसको कैसे लगाएंगे सवाल को। तो इसको कैसे लगाया जाएगा। तो हम लगाना स्टार्ट करते हैं। तो लगाएंगे यहाँ पर, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे। पूरब कह रहा है तो पूरब से स्टार्ट करेंगे, जो कि 10 किलोमीटर चला। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, फिर बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है। जैसे कि आप इधर जा रहे हैं, जब आप बाएं मुड़ेंगे तो ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर गया 5 किलोमीटर। फिर उसके बाद फिर तथा इसके बाद वह बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर जाता है। आप जैसे सामने जा रहे हैं, सीधा जा रहे हैं, अगर आप बाएं मुड़ना है तो आप इधर की ओर मुड़ेंगे तो 10 किलोमीटर चलते हैं। यहाँ पर 10 लिख देंगे, जो कि इसके बराबर कर देंगे। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, 10 किलोमीटर साइकिल चलता है। वह अपने घर से कितनी दूरी पर है। तो ये कैसे होगा, तो यहाँ पर वो स्टॉप हो गया। तो वह अपने घर से कितनी दूरी पर है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कितनी दूरी पर है, तो 5 किलोमीटर पे है। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से प्रश्न बताते हैं। जैसा प्रश्न लिखा गया है कि अमन अपने घर से प्रस्थान करके 10 किलोमीटर पूरब की ओर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 5 किलोमीटर चलता है तथा इसके बाद वह फिर बाएं मुड़कर 10 किलोमीटर साइकिल से चलता है। तो बताइए अपने घर से वह कितनी दूरी पर है। तो इसको कैसे लगाएंगे। तो सबसे पहले हम पूरब की ओर, पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, पूरब की ओर चलेंगे। फिर बाएं कह रहा है तो ऊपर की ओर जाएंगे। फिर बाएं कह रहा है तो इधर की ओर चलेंगे। यहाँ पर स्टॉप हो गया। फिर यहाँ जब यहाँ 5 है तो यहाँ भी 5 ही होगी, तो हमारा 5 किलोमीटर आएगा। यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिखा गया है, तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है कि एक साइकिल चालक उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर जाकर पूरब की ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है। उसके बाद वह दाएं घूमकर 20 किलोमीटर चलता है। फिर वह अपने दाएं ओर घूमकर 40 किलोमीटर चलता है। फिर वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पर है। तो इसको कैसे लगाया जाएगा सवाल, उसको कैसे लगाएंगे। तो इसको कैसे लगाएंगे। तो हम इसको लगाना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे एक साइकिल चालक उत्तर दिशा की ओर 30 किलोमीटर जाता है। तो सबसे पहले हम उत्तर दिशा बनाएंगे। तो सीधा लाइन खींचेंगे, उत्तर हो गया जो कि 30 किलोमीटर जाता है। यहाँ से स्टार्ट हुआ। फिर उसके बाद कह रहा है कि वह पूरब की ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है। अब सीधा जा रहे हैं, जब पूरब की ओर घूमेंगे तो इधर की ओर जाएंगे, तो हम 40 किलोमीटर जाएंगे। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, फिर दाएं घूमकर 20 किलोमीटर। आप इधर पूरब की ओर जा रहे हैं, जब आप दाएं घूमेंगे तो सीधा आएंगे, तो यहाँ पर हम 20 किलोमीटर गए। फिर उसके बाद क्या कह रहा है, फिर वह अपनी दाएं ओर घूमकर 40 किलोमीटर जा रहा है। आप इधर जा रहे हैं, सीधा जा रहे हैं, आपको दाएं ओर घूमना है। आप इधर जाए, अब इधर ही जाएंगे ना, तो यहाँ पर जाएंगे। यहाँ कितने गए, 40 किलोमीटर गए, यहाँ पर मिला देंगे 40 किलोमीटर हो गया। तो इसका सवाल में क्या कह रहा है कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। तो प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है, तो यहाँ पर हम देखेंगे कि ये 20 है और ये 30 है। तो जब 20 में 30 घटाएंगे तो यहाँ पर 10 होगा। तो हम प्रारंभिक स्थान से 10 किलोमीटर दूर हैं। यही हमारा आंसर 10 किलोमीटर आएगा। और यहाँ पर स्टॉप हो जाएगा। एक बार फिर से प्रश्न बताते हैं। जैसा प्रश्न लिखा गया है कि एक साइकिल चालक 30 किलोमीटर उत्तर की ओर, एक साइकिल चालक उत्तर दिशा में 30 किलोमीटर जाकर पूरब की ओर घूमकर 40 किलोमीटर जाता है। फिर वह दाएं घूमकर 20 किलोमीटर जाता है। फिर वह दाएं घूमकर 40 किलोमीटर जाता है। वह प्रारंभिक स्थान से किस दिशा में है। तो सबसे पहले हम उत्तर दिशा बनाएंगे। उत्तर किधर को होता है, उत्तर हमेशा ऊपर को होता है। फिर इसके बाद कह रहा है पूरब की ओर, तो पूरब जब जैसे हम सीधा जा रहे हैं, जैसे कि हम सीधा जा रहे हैं तो हमारा पूरब इधर को होगा। फिर उसके बाद कह रहा है कि अपने दाईं ओर, तो जब हम इधर जा रहे हैं तो हम जब दाएं ओर घूमेंगे तो इधर को आएंगे, तो नीचे को आ गए। फिर उसके बाद फिर दाएं कह रहा है, फिर जब इधर जा रहे हैं तो जब घूमेंगे दाएं ओर तो इधर ही जाएंगे ना, तो फिर इधर गए। तो यहाँ पर से तो वो कह रहा है कि वह प्रारंभिक स्थान से कितनी दूरी पे है। तो यहाँ पर हम जब 30 में 20 घटाएंगे तो 10 होगा। तो हम प्रारंभिक स्थान से 10 किलोमीटर भी दूर हैं। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं। क्वेश्चन लिखते हैं।
जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया तो इसको कैसे करेंगे। सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि रोशन अपने घर से प्रस्थान करके 2 किलोमीटर पूर्व दिशा में चलता है। इसके बाद दाएं घूमकर 2 किलोमीटर चलता है और दोबारा दाएं मुड़कर 2 किलोमीटर चलता है। वह अपने घर से किस दिशा में पहुंच जाएगा। तो इसको कैसे लगाया जाएगा, इसको हम कैसे लगाएंगे इसको। तो इस सवाल को कैसे लगाया जाएगा। तो अब हम लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे वह रोशन अपने घर से 2 किलोमीटर पूरब दिशा में जाता है। तो सबसे पहले हम पूरब दिशा बनाएंगे। तो यहाँ से हम स्टार्ट करते हैं। स्टार्ट लिखेंगे, 2 किलोमीटर गया पूरब दिशा में। फिर उसके बाद कह रहा है इसके बाद वह दाएं घूमता। आप इधर जा रहे हैं, दाएं घूमेंगे तो इधर ही आएंगे। फिर उसके बाद वो 2 किलोमीटर गया दाएं। फिर उसके बाद वह दाएं घूमा, 2 किलोमीटर गया। आप जैसे कि सीधा जा रहे हैं, आपको दाएं घूमना है तो इधर जाएंगे। तो वो दाएं गया, 2 किलोमीटर गया, इसके सम्मुख कर देंगे, 2 किलोमीटर गया। अब यहाँ पर पूछा वह अपने घर से किस दिशा में पहुंच जाएगा। तो इसको कैसे देखेंगे। तो वो यहाँ पर से स्टार्ट हुआ था और यहाँ पर स्टॉप हो गया। तो किस दिशा की ओर है। तो हम यहाँ पर डैश से इंगित करेंगे कि वो दक्षिण दिशा की ओर है। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से प्रश्न बताते हैं। जैसे प्रश्न लिखा गया है कि रोशन अपने घर से पूरब की ओर 2 किलोमीटर चलता है। फिर उसके बाद दाएं घूमकर 2 किलोमीटर चलता है। फिर दोबारा घूमकर 2 किलोमीटर दाएं चलता है। वह अपने घर से किस दिशा की ओर है। तो उसको कैसे लगाएंगे। सबसे पहले यहाँ पूरब से स्टार्ट करेंगे, 2 किलोमीटर गए। फिर दाएं घूमेंगे तो नीचे की ओर है। फिर दाएं घूमेंगे, पश्चिम की ओर गए। फिर प्रारंभिक स्थान से या स्टॉप तक का देखेंगे कि वो कहाँ पहुंच गया। तो यहाँ डैश लाइन से देखेंगे कि दक्षिण की ओर होगा, क्योंकि वो नीचे की ओर जा रहा है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
जैसा कि यहाँ पर प्रश्न दिया गया, तो इसमें क्या होगा, सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया है कि एक व्यक्ति पूरब दिशा की ओर 4 किलोमीटर चलता है, फिर वह बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, वह पुनः बाएं मुड़कर 4 किलोमीटर चलता है, वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो इसको कैसे लगाएंगे, तो इसको हम लगाना स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पर हम लगाते हैं, पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, हो गया एस, मतलब स्टार्ट लिखेंगे 4 किलोमीटर गया पूरब दिशा में। फिर उसके बाद वह बाएं मुड़ता है, आप इधर जा रहे हैं तो बाएं मुड़ेंगे तो ऊपर की ओर जाएंगे, ऊपर गया 4 किलोमीटर। फिर उसके बाद आप इधर जा रहे हैं, ऊपर की ओर आप जा रहे हैं, तो आप जब ऊपर की ओर जाएंगे, जब बाएं मुड़ कहेगा तो फिर इधर को मुड़ेंगे, फिर 4 किलोमीटर गया। अब यहाँ पर देखेंगे कि वह किस दिशा की ओर जा रहा है। वो अब ये नहीं कह रहा है कि प्रारंभिक से किस दिशा की ओर है, ये कह रहा है कि वो किस दिशा की ओर जा रहा है। तो यहाँ पर हम देखेंगे कि वो जो है पश्चिम दिशा की ओर जा रहा है। यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं, जैसा कि लिखा गया है क्वेश्चन में, एक व्यक्ति पूरब दिशा की ओर 4 किलोमीटर जाता है, फिर वह बाएं घूमकर 4 किलोमीटर जाता है, वह पुनः बाएं घूमकर 4 किलोमीटर जाता है, वह किस दिशा की ओर जा रहा है। तो इसको कैसे लगेंगे, तो सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे और यहाँ स्टॉप हो गया, स्टार्ट किए 4 किलोमीटर पूरब दिशा की ओर गया। फिर उसके बाद जब हम बाएं मुड़ेंगे तो ऊपर की ओर जाएंगे 4 किलोमीटर, फिर वो बाएं कह रहा है तो फिर इधर की ओर जाएंगे 4 किलोमीटर। तो वो किस दिशा की ओर है, पश्चिम दिशा की ओर है। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं।
जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिखा गया इसमें क्या होगा, तो सबसे पहले प्रश्न पढ़ते हैं। इसमें लिखा है कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, वह दक्षिणावर्त दिशा में 70 डिग्री घूमता है, फिर वह उसी दिशा में 45 डिग्री घूमता है, फिर वह दिशा के विपरीत 160 डिग्री घूमा। बताइए व्यक्ति किस दिशा की ओर है। तो इसको कैसे लगाएंगे, इसको हम दो मेथड से लगाएंगे। तो हम लगाना इसको स्टार्ट करते हैं। तो पहला मेथड लगाएंगे पहले हम, फिर उसके बाद हम दूसरा लगाएंगे। तो लगाना स्टार्ट करते हैं। जैसे कि वो यहाँ पर कह रहा है कि पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, ठीक है, पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है। फिर उसके बाद कह रहा है कि वह दक्षिणावर्त दिशा में 70 डिग्री घूमता है। तो दक्षिणावर्त घुमाते हैं इसको। यहाँ पर जैसे दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की सुई की दिशा, तो यहाँ से हम घुमाएंगे तो यहाँ तक का गया 45 और इसके थोड़ा आगे कर दिया 70 हो गया। फिर उसके बाद कह रहा है कि फिर वह उसी दिशा में 45 डिग्री घूमता है। फिर आगे क्या करते हैं, फिर अब आगे हम बनाते हैं यहाँ पर ये 45 डिग्री घूमा, ठीक है, फिर वह उसके विपरीत 60 डिग्री घूमता है। अब यहाँ पर घूमने के बाद अब उसके बाद क्या करेंगे, अब यहाँ पर देखेंगे कि 70 घूम गए हैं। अब यहाँ पर हम 45 घुमाएंगे, तो यहाँ तक का घूम गया। अब यहाँ से 45 घुमाएंगे तो यहाँ तक का आएगा। फिर वो कह रहा है कि 160 डिग्री विपरीत जाता है, तो यहाँ से घुमाना स्टार्ट करेंगे तो यहाँ तक का आएगा। वो 160 डिग्री घूमा, ये 70 हो गया, ये 45 हो गया और ये 160 हो गया, ठीक है। अब वह किस दिशा की ओर है, तो हमारा आ गया। यहाँ पर हम लिखेंगे दक्षिण पश्चिम लिखेंगे, यही हमारा आंसर। अब हम दूसरा मेथड कैसे लगाते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है कि वह दक्षिणावर्त दिशा में 70 और 45 घूमता है। तो सबसे पहले हम 70 और 45 को ऐड कर लेंगे, तो यहाँ पर हो जाएगा 115 हो गया। फिर उसका कह रहा है विपरीत कह रहा है, विपरीत कितना कह रहा है 160 डिग्री घूमता है। तो यहाँ पर 160 में जब हम 115 घटाएंगे तो यहाँ पर कितना आएगा 45 आ गया, ठीक है, 45 आ गया। फिर उसके बाद इसमें क्या कह रहा है, जब हम यहाँ पर ड्राइंग बनाते हैं ऐसे बना दिए, फिर उसके बाद गुणा का निशान लगाएंगे। तो इसमें विपरीत कह रहा है मतलब वामावर्त कह रहा है, तो यहाँ पर हम वामावर्त मतलब घड़ी की विपरीत दिशा, तो यहाँ पर हम पश्चिम लिखेंगे। जब 45 डिग्री विपरीत कह रहा है तो यहाँ से जब हम घूमेंगे यहाँ तक आएंगे, तो हमारा आंसर आएगा दक्षिण पश्चिम, यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा क्वेश्चन लिखा गया है कि एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, वह दक्षिणावर्त दिशा में 70 डिग्री घूमता है, फिर वह उसी दिशा में 45 डिग्री घूमता है, फिर वह विपरीत दिशा में 160 डिग्री घूमता है। बताइए कि वह किस दिशा की ओर है। तो सबसे पहले हम पहला ड्राइंग बनाएंगे, यहाँ से स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले यहाँ पर देखेंगे कि पहले दिशाएं बनाएंगे, फिर उप दिशाएं बनाएंगे। पहले यहाँ 70 चला, फिर 45 चला, ठीक है, फिर यहाँ पर फिर 60 वापस आया, 60 मतलब 60 डिग्री वापस आया। तो यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो यहाँ पर आएगा, तो यहाँ पर हमारे आंसर आएगा दक्षिण पश्चिम। फिर इसका दूसरा मेथड लगाए हैं, यहाँ पर लिखे पहले 70 और 45 को ऐड किए 115 हुआ। फिर उसके बाद 160 में 145 को घटा दिए तो 45 हुआ। और यहाँ पर ये है विपरीत मतलब वामावर्त है और ये दक्षिणावर्त है। दक्षिणावर्त
घड़ी की सुई की दिशा होती है और वामावर्त घड़ी के विपरीत दिशा होती है। यहाँ पर 45 है क्योंकि 160 बड़ा है 115 से, तो वामावर्त होगा। तो ये जो 45 है ये वामावर्त होगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पश्चिम से चला हो और 45 डिग्री वामावर्त होता है, घड़ी के विपरीत दिशा, तो यहाँ से नीचे की ओर आएगा, तो हमारा आंसर आएगा दक्षिण और पश्चिम आएगा। यही हमारा आंसर। अब हम अगले क्वेश्चन पे आते हैं और आज का लास्ट क्वेश्चन। जैसा कि यहाँ पर प्रश्न लिखा गया, तो सबसे पहले हम प्रश्न पढ़ते हैं। यहाँ पर लिखा गया प्रश्न कि एक व्यक्ति पश्चिम की ओर मुंह करके खड़ा है, वह वामावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमा, फिर दिशा के विपरीत 180 डिग्री घूमा। बताओ कि वह व्यक्ति किस किस दिशा में है। तो ये कैसे लगाएंगे? तो जैसे पहले लगा इसके पहले, वैसे तरह इसको लगाएंगे। इसमें भी दो मेथड है। तो पहला लगाते हैं हम, तो यहाँ पर लिखा हुआ है कि वामावर्त दिशा में, तो वामावर्त मतलब घड़ी का विपरीत दिशा। तो यहाँ पर पहले हम लगाएंगे, पहले ड्राइंग बनाएंगे। यहाँ पर पश्चिम है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। फिर उसके बाद वामावर्त दिशा मतलब घड़ी के विपरीत, यहाँ पर 90 हो गया। ठीक है, फिर 90 हो गया। अब उसके बाद कह रहा है कि विपरीत है, विपरीत मतलब 180 डिग्री घूमा। तो यहाँ से जब हम 180 घूमेंगे तो किस दिशा में हो जाएगा? उत्तर दिशा में हो जाएगा। यही हमारा आंसर। अब हम दूसरा मेथड लगाते हैं। वो कैसे लगेगा? वहां पर भी लगाते हैं। यहाँ पर लिखा हुआ है वामावर्त दिशा, तो ये जो विपरीत है दक्षिणावर्त दिशा है। तो यहाँ पर लिखेंगे दक्षिणावर्त दिशा। कितना है? 180 है। तो इसके बाद कितना है? वामावर्त कितना है? 90 है। तो जब इनको हम घटाएंगे तो यहाँ पर 90 होगा, जो कि 180 बड़ा है। तो कौन सी दिशा है यहाँ पर? दक्षिणावर्त है। तो यहाँ पर हमारा दक्षिणावर्त 90 हुआ। तो हम इसको ड्राइंग से बताते हैं। जैसे कि यहाँ पर पश्चिम से चला है, यहाँ से स्टार्ट हुआ है। अब यहाँ पर दक्षिणावर्त मतलब घड़ी की सुई की तरफ। तो यहाँ पर हम जब यहाँ से जब घड़ी की सुई तरफ चलेंगे तो यहाँ पर 90 डिग्री कह रहा है, तो 90 डिग्री ऊपर की ओर होगा, जो कि उत्तर होगा।
यही हमारा आंसर। एक बार फिर से क्वेश्चन बताते हैं। जैसा कि प्रश्न में लिखा गया है कि एक व्यक्ति पश्चिम दिशा की ओर मुंह करके खड़ा है, फिर वह वामावर्त दिशा में 90 डिग्री घूमता है, फिर दिशा के विपरीत 180 अंश घूमता है। बताओ कि वह किस दिशा में है। तो सबसे पहले पहला मेथड लगाएंगे, पहले यहाँ से स्टार्ट करेंगे, फिर पहले वामावर्त दिशा में कह रहा है तो बनाएंगे ड्राइंग, फिर उसमें 90 मतलब वामावर्त मतलब कि घड़ी की विपरीत दिशा, तो नीचे की ओर 90 होगा। फिर उसके बाद विपरीत कह रहा था, दक्षिणावर्त कह रहा है, तो यहाँ 90 हुआ है, इसके सम्मुख होगा। दक्षिण के ऊपर होता है, उत्तर होता है, तो यहाँ से जब 180 में 180 पहले 90 इतना हुआ है, फिर 90 इतना हुआ है, तो 180 हो गया, तो दक्षिण आया है। दूसरा मेथड क्या है, पहले हम दक्षिणावर्त लिखेंगे, 180 है, वामावर्त 90 को घटाएंगे, तो दक्षिणावर्त बड़ा है, तो दक्षिणावर्त लिखेंगे। फिर यहाँ पर एस से स्टार्ट किया गया है, फिर दक्षिणावर्त घड़ी की दिशा होती है, तो यहाँ पर जब हम ऊपर की ओर जाएंगे तो उत्तर हमारा आंसर आएगा। आज के लिए बस इतना ही है। आप लोगों को क्वेश्चन कैसे लगे कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करना। धन्यवाद।